सर ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन पूछ कहाँ से लिया। किस्मत क्या बताती है आपको कि आपके लाइफ में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। किस्मत आपका ये होता है, लेकिन मेहनत अगर आप करते हो ना तो मेहनत आपको वो चीज़ भी आपको दिला देती है जो शायद आपके तकदीर में भी ना लिखा हो। तो स्वागत है आप सभी का अपने आज के इस प्यारे से वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो आपका प्यारा से जो विलियन चैप्टर है ना उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है आपका कवितांक में उन्नयन। बहुत ही आसान है, इस टॉपिक को रट्टा लगाना तो आसान है लेकिन समझना ही दोस्तों मेन खेल है। तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इस कवितांक में उन्नयन का सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। सब कुछ एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है, तो इसका टेंशन मत लीजिए क्योंकि हम आ चुके हैं ना, ये टॉपिक हमारे हाथ में आ चुका है। तो इस टॉपिक को आज आपके माइंड में भी फिट कर देंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्यों ना अपना ये टॉपिक कवितांक में उन्नयन। तो आइए, सबसे पहले जो आपका चैप्टर है विलियन, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पात्र बनाना पड़ेगा। तो आइए फटाफट हम सभी क्या करते हैं, एक पात्र को बनाते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा पात्र, क्लियर। एंड इस पात्र में आपका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बताओ, कोई भी हम पात्र बनाएंगे तो उसमें क्या होगा सर? सबसे पहले तो क्या आएगा, विलियन नहीं। सबसे पहले पात्र में जो होता है वो होता है दोस्तों विलायक। सबसे पहले विलायक होता है। विलियन ये तब बनेगा जब विलायक में हम क्या करेंगे, कुछ घोल देंगे भाई। अगर विलायक में हम कुछ घोल देंगे तो ये विलायक से क्या हो जाएगा दोस्तों, विलियन बन जाएगा। तो आओ देर क्यों करते हैं, इस विलायक की कमी को पूरा करते हैं। और कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डालते हैं, कुछ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर विलायक की कमी को पूरा करने वाला कौन आता है, वो होता है विलय। आपको पता है ना, विलय जिसको हम क्या करते हैं, घोलते हैं। जो कम मात्रा में होता है विलय होता है, लेकिन विलायक हो गया जैसे पानी हो गया, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को घोलते हैं, जिसमें चीज़ों को हम घोलते हैं वो विलायक होता है, क्लियर। तो हम यहाँ पर विलय को पहले उठाते हैं और इसको इसमें मिलाते हैं। और विलय जो आपका होता है स्टूडेंट्स, राउल के नियम से ही हम विलय को समझ रहे हैं, परख रहे हैं। जो विलय हम हमेशा मिला रहे हैं वो कौन सा विलय है, वाष्पशील विलय है। तो अवाष्पशील आपका विलय है, ठीक है। तो हो रहा है क्या यहाँ पर सर, विलायक है आपका कोई, और उस विलायक में हम क्या कर रहे हैं, किसी अवाष्पशील विलय को घोल रहे हैं। तो एक घटना घटती है, वह घटना ये घटती है कि घोलने पर जो आपका विलियन तैयार होता है, घोलने पर दोस्तों जो बना विलियन होता है, जो तैयार हुआ, जो बना आपका विलियन है, उस विलियन का जो दोस्तों कवितांक होता है, किसी भी द्रव का कवितांक क्या होता है, जिस पर वो द्रव वाष्प में बदलने लगता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलय को इस विलायक में घोल देते हैं, तो इस बने विलियन का जो कवितांक होता है, कव्यथनांक वह दोस्तों बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं ना, कवितांक में उन्नयन बोलते। कितना आसान था, कितना आसान था कि कवितांक में उन्नयन क्या है, जब हम अवाष्पशील विलय को विलायक में घोल देते हैं तो जो विलियन बनता है उसका जो कवितांक होता है वह बढ़ जाता है। और इसी घटना को, या कह सकते हो इसी को ही हम सिंपली बोल देंगे क्या, कवितांक में उन्नयन, ठीक है। तो ये परिभाषा को लिखते हैं, केवल बहुत ही आसान ये परिभाषा है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील आपका क्या है, विलय है, तो अवाष्पशील विलय को घोलने पर क्या होता है, जो आपका विलियन होता है उसका कवितांक बढ़ जाता है। तो ये लिखेंगे, अवाष्पशील विलय को घोलने पर आपका प्राप्त विलियन का क्या, कव्यथनांक, प्राप्त विलियन का कव्यथनांक आपका बढ़ जाता है। एक बार फिर देख लीजिए कि किसी भी विलायक में हम क्या कर रहे हैं, अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिला रहे हैं, तो जो विलियन बन रहा है उसका कवितांक बढ़ जा रहा है। इसी घटना को, इसी चीज को ही सिंपली आप लिख दीजिएगा, क्या बोलते हैं, कवितांक में उन्नयन बोलते हैं। जिसे हम किस तरह से दिखाते हैं, इस कवितांक में उन्नयन को दिखाते हैं डेल्टा टी बी से। बी मतलब कि सर जी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट लिख कर दिमाग खराब हो जाएगा, इसे डेल्टा टीबी लिखते हैं, जो कि आपका समानुपाती होता है दोस्तों आपके मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता के, ध्यान रखिए। यहीं से दोस्तों आपका फॉर्मूला निकल कर आता है, यहीं से दोस्तों आपका डेल्टा टीबी जो आपका आएगा ना,
डेल्टा टीबी वो बराबर का चिन्ह लगाकर एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं केबी, क्योंकि भाई डेल्टा टीबी निकालना है तो जो कांस्टेंट आएगा तो उसको हमने क्या बोल दिया, केबी बोल दिया। इसका नाम भी आपको बताएंगे। एंड साथ में आपका मल्टीप्लाई में मोललता है, ये आपका मोललता आपका है ही गुणे में। तो देख रहे हो ना ये मोललता, मोलंश, ये सभी कितने आ रहे इस टर्म आपके सारे नियमों में। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हमने इसी को ही कवर किया था, मोललता, नॉर्मलता, मोलंश, सब कुछ आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो पहले देख लीजिएगा, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मोललता आपकी क्या होती है सर जी? मोललता का एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसी चीज़ को और विस्तार से लिखेंगे ना तो केबी तो आपका इसी तरह रहेगा, लेकिन साथ में जो m है ना, इस m का भी फॉर्मूला होता है जो कि हमने आपको बताया था। m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलय के मोल, विलय के मोल, जो कि होता है विलय के मोल, विलय के मोल बटे में क्या होता है, विलायक का भार, विलायक का भार, वह भी केजी में जब रखते हैं तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका भी फॉर्मूला हमने बताया था आगे, जो कि केवी गुणे में, तो विलय के मोल आपके क्या होंगे भाई, विलय का भार बटे में विलय का अणु भार, जिसको हम कैपिटल एम से दिखाएंगे। ठीक है, एंड जो विलायक का भार है वह बटे में है ना, तो इसको बटे में लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से दिखाएंगे। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है आपका, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू नोट करिएगा। यहाँ पर जो आपकी कैपिटल डब्ल्यू है वो क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, एंड आपका एम क्या है जो लिखा है हमने। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये जो के बी हमने लिखा है ये क्या है, ये सब चीज़ें आइए आपको हम बताते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो कैपिटल डब्ल्यू है वो आपका विलायक का आपका भार है। ठीक है, और वो भी किसमें, केजी में, केजी में है, ध्यान रखिएगा केजी में है। इसको अगर आप सभी ग्राम में बदलने की कोशिश भी करोगे ना ग्राम में, तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ पे केजी को हटा कर ग्राम लिख देना। ठीक है, ये सभी आप खेल सकते हो अगर आपने इन सभी चीज़ों को हमारे एक सिंगल वीडियो से पढ़ रखा है। एंड जो आपका स्मॉल डब्ल्यू है वो भाई कैपिटल डब्ल्यू जो विलायक का भार है, तो स्मॉल डब्ल्यू जो विलय है आपका उसका भार हो जाएगा, विलय का भार हो जाएगा। क्लियर। एंड जो कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम क्या है दोस्तों, मोलर द्रव्यमान किसका, विलय का, विलय का मोलर द्रव्यमान। एंड के बी क्या बोलते हैं हम, इस के बी को किस तरह से डिनोट करते हैं, इसका जो नाम होता है वो होता है आपका, बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, आपका इस के बी का नाम है। इसको अच्छे से लिखते हैं, क्या है आपका, मोलल, कितना प्यारा नाम है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी को बोला जाता है। एंड इस के बी का कई जगहों पे एग्जामिनेशन पे भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताइए। तो हमें एक और चीज़ समझना है, इस मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या है, अरे इस मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या है, ये भी आज आपको समझाने वाले हैं। तो ये जो के बी लिखा हुआ है ना, यहीं पर लिखा हुआ है सर ये के बी, इसी की हमें क्या चाहिए, परिभाषा चाहिए। परिभाषा डिफिनेशन वही अब हमें बताना, एग्जाम में पूछा गया है, तो बताओ कैसे बताओगे, कैसे बताओगे इसकी परिभाषा, आप हमें बताइए। देखिए सर कुछ नहीं, ये के बी क्या है, अगर हम के बी का मान लिखने की कोशिश करें तो ये सर जी क्या है, कवितांक में उन्नयन बटे में इस मोललता को नीचे ला दें, इसी के तो बराबर है। यानी कि जरा सोचो, कर इस मोललता को हम क्या रख दें, एक रख दें, मोललता को एक रख दें, तो आपका के बी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीबी के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से समझिए, यहीं से आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। यानी कि के बी आपका क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताइए तो आप कैसे बताओगे, इसको देखकर बताओगे। ध्यान से सुनिएगा, जब मोललता एक हो, मोललता एक कब होती है, मोललता ये होती है, इसका वैल्यू दोस्तों एक कब होता है, जब दोस्तों क्या हो, विलय का मोल भी एक हो, विलय के मोलों की संख्या भी एक हो, और विलायक का जो भार है वह भी दोस्तों 1 किलो हो। ये भी 1 किलो, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 किलो, ये भी 1 मोल है। तो ये क्या बताएगा आपका कि आपकी मोललता 1 है। यानी कि जब आपका विलायक क्या हो, 1 किलो हो, और उसमें जो हम घोल रहे हैं विलय वो कितना हो, 1 मोल हो, तब जो आपका कवितांक में उन्नयन होता है ना, वो क्या होता है,
वो क्या होता है आप सभी बोलिए? मूलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। आइए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको अभी इरेज करना पड़ेगा, तभी आपको हर एक चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास कि टर्न हो जाए नेक्स्ट पेज पे, लेकिन इसका कोई हमें गम नहीं है, क्योंकि आप जैसे पैरो स्टूडेंट जहाँ पर है वहाँ पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सभी का प्यार सपोर्ट है तो दुनिया कदमों में आपके झुका देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आपके लिए जो हो सकेगा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि अगर हम मूललता को एक रख दे, मूललता को एक रख दे, तो ये जो मूलल उन्नयन स्थिरांक है, ये जो आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक है, मूलल उन्नयन स्थिरांक, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका कि जब आपकी दोस्तों क्या हो, मूललता एक हो। मूललता एक कब होती है? जब आपका विलय की जो मोलों की संख्या हो वो आपकी 1 मोल हो, और विलायक का जो भार हो वो आपका 1 किलो हो, तो मूललता आपकी योग होगी। तब जो आपका कवथनांक में उन्नयन होगा ना, वही आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। इसी चीज को लिखते हैं कि 1 किलो विलायक में जब हम क्या करते हैं, 1 किलो विलायक में जब हम क्या करते हैं, 1 मोल विलय को घोलते हैं, 1 मोल विलय घोलते हैं, तब जो कवथनांक में आपकी जो वृद्धि हुई, जो बढ़ोतरी हुई दोस्तों, इस केस में उसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? इसी वृद्धि को ब्लैक पेन से आपके लिख दे ताकि हाईलाइट रहे। इसी वृद्धि को हम मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा ये टॉपिक। पोस्टमार्टम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि एक टॉपिक अभी और बचा हुआ है। अगर आपको ये इतना समझ में आ गया, इसको खटाक से नोट कर लीजिए। अब जो एक टॉपिक रह चुका है उसका नाम है मूलर उन्नयन स्थिरांक। सर अभी तो पढ़ाया, देखो ये क्या है आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक है, लेकिन जो अब हम आपसे कह रहे हैं ना, वो इस मूलल की जगह पर क्या आ जाएगा? मूलर की जगह पर मूलर उन्नयन स्थिरांक एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया है। यहां पर अटेंशन को बढ़ाओ और गौर करो कि सर क्या बात कर रहे हैं, मूलर उन्नयन स्थिरांक की बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या समझा? मूलल उन्नयन स्थिरांक को समझा। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में 2023-24 में। ठीक है, अब सर इसमें क्या होता है? इसमें कुछ अलग चीज है? नहीं, इसमें बहुत ही आसान है कि जब आपका यहाँ पर इस वाले केस में स्टूडेंट्स, इस वाले केस में जो होता है ना, इस वाले केस में जो आपका विलायक होगा ना, बस विलायक 100 ग्राम होता है। यानी कि 1 किलो विलायक में अगर हम 1 मोल विलय घोलते हैं तो ये आपका मूलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। लेकिन जब आप 100 ग्राम यहाँ पर 1 किलो की जगह पर अगर आप 100 ग्राम रखोगे ना मान, तो ये आपका मूलल की जगह स्थिरांक को हम मूलर उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना आपको कि मूलर उन्नयन स्थिरांक आपका क्या होता है। यही हम आपको एक और चीज बताना चाह, इसको साइड में नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा गया है और 2025-26 में भी आने के चांसेस है, क्योंकि इसी छोटे छोटे डिफरेंस पे तो बोर्ड आपके साथ काफी स्टूडेंट के साथ खेलता है और काफी बच्चे कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा था लेकिन पूछ कहाँ से लिया। ठीक है, तो डोंट वरी, अगर आप सीरीज को हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे, क्लास 12th फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जो बच्चे नए हैं जाकर उस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करें, क्योंकि कोई भी टॉपिक लिया है सब चीज आपको उसके बारे में पोस्टमार्टम करके रख दिया है और आपके लिए सब कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही हो, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो, तो जाने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए एंड कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ही जाइएगा, ताकि पता तो चले आपको वीडियो हमारी कैसी लगी एंड अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके लिए ऐसे मेहनत हम हमेशा करते रहेंगे, बस दिल से सपोर्ट और प्यार की ही हमें सख्त जरूरत है, बिकॉज इसी से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अमेजिंग शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहें। बिकॉज एक लाइन आपसे कहना चाहेंगे कि कभी भी किस्मत पर मत दोस्तों दोष दीजिएगा, क्योंकि किस्मत क्या बताती है आपको कि आपके लाइफ में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। किस्मत आपका ये होता है, लेकिन मेहनत अगर आप करते हो ना, तो मेहनत आपको वो चीज़ भी आपको दिला देती है जो शायद आपके तकदीर में भी ना लिखा हो। विचार करिएगा एंड उतार लीजिए।